हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021-2022 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोज़ के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्जाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीटीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021-2022 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग 8 जनवरी 2022 के पेपर 1 को सॉल्व करेंगे और पेपर 1 में पहला सब्जेक्ट आज सॉल्व करेंगे वीडियो में ओनली सीडीपी, केवल सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक, सीडीपी के ओनली सीडीपी पोर्शन के सीडीपी पार्ट के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट चेंजेस यानी कि विकासात्मक परिवर्तन क्या है। तो आपका क्या है, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों को दूर प्रभावों की परंपराएं क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका स्थूल गत्यात्मक चालान कौशल का उदाहरण है जबकि में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भागना और चित्र बनाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज यानी कि इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल अवस्था में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका एजर्सन रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा एजर्सन सही है और कौन सा रीजन सही है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न वे ऑफ द बिहेविंग एंड वैल्यू एंड नॉर्म्स और लिविंग देयर फैमिली। रीजन देयर फैमिली इज सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, जो आपकी फैमिली है, रीजन में क्या दिया गया है, फैमिली क्या सेकेंडरी एजेंसी दी गई ना रीजन में, बट जो आपका फैमिली है, फैमिली क्या है, प्राइमरी एजेंसी, प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। और जो आपका जो सेकेंडरी एजेंसी में आपका क्या आता है, स्कूल आते हैं। ठीक, आपके पीयर्स ग्रुप आते हैं, आपके सहपाठी जितने भी आपके साथ पढ़ते हैं, फ्रेंड्स, वो आपके क्या आते हैं, क्या होंगे, सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। इसी वजह से आपका एजर्सन तो सही है बट रीजन गलत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 थर्ड आपका सही होगा, एजर्सन सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा सामीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैब वैगोट्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। वैगोट्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिसमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की शिक्षा पहली बनाने में मदद करती है, इशारे व संकेतों से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पाड़। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आपका एजर्सन रीजन दिया गया है और एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। बिल्कुल गलत, कठोर नहीं होगा, क्या होगा, लचीलापन। ठीक, लचीलापन संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। ठीक, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब वह शिक्षा
तानाशाह और नियंत्रक होता। देखिए जो आपकी जो क्लास होती है, जो प्रभावशाली कक्षा होती है, वो आपके बाल केंद्रित होती है, ना कि शिक्षक केंद्रित। इस शिक्षक तानाशाह यहाँ पे नहीं होगा, तो यह ऑप्शन गलत होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एज ऐसा रीजन दोनों ही गलत है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके थे कठोर और शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक, ये आपके क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। ठीक, निगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आपका, निम्नलिखित में क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो क्या विशेषता है? गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आपका, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह अपनी आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोल्सबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में अंत व्यक्तित्व। ठीक, अंत व्यक्तित्व। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 थे आपको, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो ये क्या वाक्य दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से आपका, कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से आपका, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक होगा? व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान करना। ठीक, देखिए जो आपकी समावेशी शिक्षा है, जो आपकी कक्षा है, जो समावेशी कक्षा हो या सामान्य कक्षा, जितने भी आपकी कक्षा में जो सामान्य बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो समावेशी बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनके व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान देना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए और उनके साथ समान का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सेम बिहेवियर करना चाहिए जो हम लोग नॉर्मल बच्चों के प्रति करते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 थे आपका, निम्न में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्पिक की पहचान है? पी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, देखिए जो आपका पठन वैकल्य है, यानी कि डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे को क्या पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो जब वो बच्चा 21 को लिखता है, तो जब 21 को लिखा जाता है 2 2 और 1, तो जब बच्चा लिखेगा जो पठन वैकल्य, जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, तो क्या करेगा? वो नंबर्स को पलट देगा, तो क्या लिख देगा? कल। ठीक, यानी कि बिल्कुल अपोजिट साइड लिखता है। ठीक, यानी कि पूरा जो डिजिट होगा, चाहे अल्फाबेट हो, तो क्या करेगा? वो उस अल्फाबेट को या स्पेलिंग को या फिर कोई भी सेंटेंस है, कोई भी नंबर है, तो क्या करेगा? उसको पलट देगा। ठीक, यानी कि उसका उल्टा उत्तर लिखेगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थे आपका, वे विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थे आपका, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? सुलभ आवास संरचना,
और इमारतें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विधि अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहले करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? तो इस तरीके से सीखते हैं, सामाजिक संरचनावादी से। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, जो आपका सार्थक अधिगम है। तो सार्थक अधिगम आपका होता है, सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? तो किसकी वकालत नहीं की गई है? योगात्मक की, पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। ठीक, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया या लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्य पत्रक करना महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विद्यार्थी के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो किस पर ध्यान देगी? जो निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत हो गया। देखिए, जो आपका विद्यार्थियों के अधिगम को, सॉरी इस क्वेश्चन के लिए मैंने इस क्वेश्चन समझा कि नहीं है क्वेश्चन में। तो इसमें आपका जो होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा, 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भ्रांतियों के प्रत्युतर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थी के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? तो आपका है चर्चा और संवाद। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से आपके, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बोनस मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें आपको क्या मिलेंगे? 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक, फ्री में। क्योंकि जो ये एमसीक्यू है आपके, क्या है, जो एमसीक्यूज के यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है आपको और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या है, ये सारे ऑप्शन सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो इसी वजह से ये बोनस मार्क्स क्वेश्चन कहलाएगा। और इसके आपको, अगर जिस कैंडिडेट ने 8 जनवरी 2022 का पेपर 1 दिया होगा, जिसमें 28 में क्या है आपका बोनस मार्क्स क्वेश्चन है, तो उस कैंडिडेट को, अगर उसने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको क्या होता है कि 1 मार्क्स आपको मिलता है बोनस के रूप में, बोनस के फॉर्म में। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 थे आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, ये आपका क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंट्रांसिक मोटिवेशन। क्या है ये? इसका एग्जांपल ये है इंट्रांसिक मोटिवेशन। ठीक, और बाकी ये क्या है? एक्सट्रांसिक मोटिवेशन। ठीक, एक ये किसके एग्जांपल है? एक्सट्रांसिक मोटिवेशन के। ठीक, एक्सट्रांसिक और ये भी है एक्सट्रांसिक। चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 30, जो 8 जनवरी 2022 का आखिरी क्वेश्चन होगा पेपर 1 का। चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक सहयोग और वृद्धि। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज इस वीडियो में 8 जनवरी 2022 के पेपर 1 के CDP के 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फाइनली हमारे जितने भी 30 क्वेश्चन है CDP के, जो क्वेश्चन पेपर 8 जनवरी 2022 के पेपर 1 के CDP के 30 क्वेश्चन हैं, वह आपके कंप्लीट होते हैं, सक्सेसफुली खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे और मददगार रहे, ताकि उनको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है और यह पेपर इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सकें। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।